बिश्नोई जेल में है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस सुर्खियों में है, लेकिन कोई लॉरेंस को भगत सिंह बता रहा है तो कोई उसके समर्थन में मुहिम चला रहा है। लॉरेंस के डर से सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। अब तो खबर यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ सकता है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की पार्टी ने साबरमती सेंट्रल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। लॉरेंस को एक लेटर भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है, हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। अगर हमारी पार्टी से आप लड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हमें आपकी हाँ का इंतजार रहेगा। हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। सिर्फ यही नहीं, बिश्नोई समाज भी लॉरेंस के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई है, वो एक अपराधी नहीं है। किसी पे आरोप लगाना अपराध जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक अपराधी नहीं है। देखो वो बिश्नोई है, उसके जीव दया मन में है, इसीलिए कह रहा सही है वो अपनी जगह। अब ऐसे में सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है या हीरो? सोशल मीडिया पर लॉरेंस के समर्थन में जमकर पोस्ट की जा रही है। लॉरेंस के काम को सही ठहराने वालों की भी कमी नहीं दिख रही है। लोगों को लगता है कि सलमान ने गलत किया और इसीलिए लॉरेंस सलमान के साथ जो कर रहा है वो सही है। वहीं दूसरी ओर करणी सेना के अध्यक्ष खुले कैमरे पर क्या ऐलान कर रहे हैं, सुनिए। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। माथे पर केसरिया साफा और 10 उंगलियों में अंगूठी, ये पहचान है क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की। और उन्होंने लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,000 और 111 रुपए देने की बात कही। एक हीरो के खिलाफ खड़ा गैंगस्टर आज हीरो कैसे बन गया है? बिश्नोई समाज के लिए लॉरेंस एक हीरो है और सलमान खान एक विलेन। जिप्सी सलमान चला रहा था, सैफ अली सब साथ में था और वो 2-3 हिरोइनें थी, सोनाला बेंद्रे, नीलम वगैरह, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। कोई भी हिरण मारेगा हम तो उसके लिए हमारा दुश्मन है। और उसके पिताजी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने नहीं मारा, तो एक्टर और भी है ना, उनका किसी को बिश्नोई समाज ने, सलमान खान की कोई दुश्मनी थोड़ी है इनके साथ, समाज के साथ। क्यों फंसाया? जब उन्होंने मारा है तभी उनको फंसाया ना। 26 साल बाद भी सलमान को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा बरकरार है। उनकी एक ही मांग है कि सलमान अपने गुनाह के लिए माफी मांगे, वरना अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर ना होकर किनके लिए हीरो बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आज महाभारत में अपने मेहमानों का परिचय आपसे देती हूं। मेरे साथ इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के वकील निशांत राणा जुड़ रहे हैं, उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला जुड़ रहे हैं। इस पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को न्योता दिया कि आप चुनाव लड़ लीजिए महाराष्ट्र से, मुंबई से। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह दिख रहे हैं आपको, हमेशा महाभारत में सटीक बात रखते हैं, आज भी जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे साथ दिलीप चौहान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना उत्तराखंड के। हमारे साथ मानवी तनेजा जी जुड़ेंगे, एक्ट्रेस हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हो गई हैं। और सैयद जवाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत सुनील शुक्ला जी आपके साथ करना चाहती हूँ। जरा बताइए, आप लोगों ने तो न्योता दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई को कि वो आकर चुनाव लड़ ले। आप कह रहे हैं आपको उसमें भगत सिंह नजर आ रहा है? इस माटी का लाल है वो, देश का पुत्र है वो, इस काल का हम उनमें भगत सिंह देखते हैं। और नौजवान है, धाड़स है, हिंदूवादी है, आक्रामक है, सभी गुण है उसमें। एक राजनेता होने के लिए गुण क्या चाहिए? सब गुण है उसमें। गैंगस्टर और भी जो माफिया चला रहे हैं, बॉलीवुड का माफिया चलाने वाले, हाँ। आज डरते हैं, आज इनसे डरते हैं। यहाँ तक मेरा भाई उत्तर भारतीय है और उत्तर भारतीय विकास सेना उत्तर भारतीयों का गौरवशाली जो पथ है उसको समझता है। और हमने अगर उनको न्योता दिया है, हमने सोच के दिया है कि समाज का उद्धार करने के लिए उत्तर भारतीय एक होना जरूरी है। और हमको लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक व्यक्ति जो मिला है, हम समझते हैं ये पूरे समाज का उद्धार करेगा।
मैं एक चीज आप जब, क्योंकि आपने चुनाव लड़ने का मौका की बात कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ ले, आपको भगत सिंह नजर आ रहा है। मैं डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, एक गैंगस्टर जो जेल में है उसमें भगत सिंह देखने वालों की कमी नहीं है, एक हीरो बना दिया गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन डीजीपी सर आपके पास आऊं उससे पहले मेरे साथ यहाँ पर दिलीप चौहान जी बैठे हैं और इनकी करणी सेना ने कह दिया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करे उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। अब मैं दोनों धड़ों को पहले समझना चाह रही हूं, एक तरफ जो हीरो बना रहा है और एक तरफ जो सीधे कह रहे हैं कि इसको जो मारेगा वो सुपारी दे। देखिए, सुपारी देने वाली बात खुल्लम खुल्ला कैसे कर सकते हैं, चाहे कोई गैंगस्टर ही हो। दिलीप जी देखिए सुचित्रा जी, हाँ। ये राज सिंह शेखावत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना एक निजी बयान है और वो बयान क्यों दिया गया आपको ये समझना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई इस देश के लिए हीरो कैसे बन सकता है? वो कहते हैं, अभी जिन्होंने कहा कि भगत सिंह दिखाई देते हैं, भगत सिंह ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, फांसी के तख्ते पर चढ़े थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस देश के लिए क्या ऐसा कार्य किया है जिन्हें हम हीरो समझें? दूसरी बात, इस देश के हीरो जो हैं वो हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो इस देश की सुरक्षा के लिए छाती पे गोली खाने के लिए खड़े हैं। Yes. वो हमारे देश के हीरो हैं। Yes. इस देश के डॉक्टर हमारे हीरो हैं, इस देश के पुलिसकर्मी हमारे, इस देश के वो हर नागरिक हीरो है जो इस देश के लिए सोचता है, जो राष्ट्रवादी सोच रखता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर और दूसरे हैं इस देश के लिए, युवाओं के लिए कैसे हीरो बन सकते हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है और इस पर सोचना चाहिए सरकार को कि इस तरह के जो सोशल मीडिया पर युवाओं जो, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं गैंगस्टर जो जेल के अंदर बैठे लोगों की हत्याएं करवाते हैं, वो युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं? हाँ, ये हीरो उनके बन सकते हैं जिनको जेल का रास्ता देखना है, जिनको मौत के घाट उतरना है, उनका ये हीरो बन सकते हैं। बताइए सुनील शुक्ला जी जरा बताइए। दिलीप जी कह रहे हैं आप उन्हें हीरो बना रहे हैं, आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ ले, आप उसे हीरो बना रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं आप लोगों को। इनको तो दाऊद चाहिए, इनको तो दाऊद चाहिए, ये तो दाऊद को पसंद करने वाले लोग हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर था मुंबई में, आप कैसी बात कर रहे हैं? ना इस देश को दाऊद चाहिए, ना इस देश को, मुंबई में उसने, सुनिए, इस देश को ना दाऊद चाहिए ना लॉरेंस बिश्नोई। आप क्या सोच रहे हैं? आप हिंदू तिलक लगा के आप बहुत बड़े हिंदुवादी समझते हैं समर्थन दे रहे हो। आपसे बड़े हिंदू हम हैं। आप सुनिए, आपने क्या हिंदू वाला ऐसा काम कर दिया? तिलक लगा के आप हिंदू नहीं बन सकते। हमारे समाज ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा जाने दी है, इस देश के लिए वोट में सबसे ज्यादा खड़े तो राजपूत खड़े हैं, इस देश के लिए सबसे ज्यादा गोली खाने वाले हम हैं। और इस देश के लिए जब भी बहन बेटी पर कोई बात आती है तो सबसे ज्यादा करनी सेना खड़ी मिलती है, राजपूत खड़ा मिलता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप एक गैंगस्टर को हीरो बना रहे हैं, आप क्या युवाओं को दिशा दे रहे हैं? नौजवान है वो, आप युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं? उतरेगा, विधानसभा में जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई हीरो बन सकता है, कहे वीडियो, बहुत वीडियो डालने का शौक है ना, वीडियो डाले, युवाओं के लिए वीडियो डाले कि मेरे वाले रास्ते पे कोई भी युवा ना जाए, तब मैं मानूंगा लॉरेंस बिश्नोई हीरो बनेगा युवाओं का। मैं एक बार निशान जी के पास जा रही हूँ। निशान जी लॉरेंस बिश्नोई के वकील है, एक मिनट। हिंदू हो, हिंदू का समर्थन। सुनिए सुनील जी मैं एक बार निशांत जी के पास जा रही हूँ। निशांत जी आपने सुना यहाँ पर जो दिलीप चौहान है वो कह रहे हैं डॉक्टर हीरो हो सकते हैं, आप वकील हैं, वकील भी हीरो हो सकते हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक हीरो हैं, लेकिन गैंगस्टर नहीं हीरो हो सकता। जी देखिए, इस पे ना तो हम ये कह रहे हैं कि, हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसे हीरो कहें या कुछ कहें। हाँ। लॉरेंस, पिछले मैंने हमेशा एक बात की, लॉरेंस